गुड मॉर्निंग दोस्तों। समर्पण आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीप्लाई से कुछ शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ जो आपको हर एग्जाम में काम आए। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। टाइमिंग, यदि हमारा टाइमिंग कवर होगा, कम से कम समय में हम यदि किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे तो ही हम किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको मल्टीप्लाई से कुछ शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। देखिए, ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, वे सारे मल्टीप्लाइज आज हम देखने वाले हैं। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, यदि उसका स्क्वायर निकालना हो तो विद इन सेकेंड 2 से 4 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। आगे वाली संख्या को एक ज्यादा पढ़ के उसी में उसका मल्टीप्लाई करना। 6 को हम पढ़ेंगे 7, 7 का इंटू करेंगे हम 6, 42, 5 का स्क्वायर होगा 25। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। आगे वाली संख्या को एक ज्यादा पढ़ के उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को एक ज्यादा पढ़ेंगे 7, 7 में 6 का इंटू 42, 5 का स्क्वायर 25। फॉर एग्जाम्पल 10, 10 को हम पढ़ेंगे 11, 11 में 10 का इंटू तो कोई भी कर सकते, 11 में 110, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, 115 का स्क्वायर, 11 को हम पढ़ेंगे 12। अब 12 का पढ़ना दोस्तों हमको बोलना है 11, तो किसी भी टेबल को 10 टाइम बोल सकते हैं। 12 धाम 120, 10 बार हो गया, एक बार और बोलना, 12 एकम 12, 120 और 12, 132, 25। ये हमारा आंसर। तो ऐसी सारी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, यदि उसका स्क्वायर निकालना हो, इस शॉर्ट ट्रिक से आसानी से पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15, इसको एक ज्यादा पढ़ेंगे, 2 का 1 में इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, 225। तो वे सारी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, यदि उसका स्क्वायर निकालना हो तो आगे वाली संख्या को एक ज्यादा पढ़ के उसी में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, हमारा आंसर सेकंडों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अगली वीडियो। 2 डिजिट की कोई सी भी संख्या यदि उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम देखेंगे वो वाले स्क्वायर 2 डिजिट वाले साथ 22, 52, 92, 81। दोस्तों, 2 डिजिट का कोई सा भी स्क्वायर यदि हमको निकालना हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होनी चाहिए? 2 से 4 सेकंड में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान देंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर देंगे। 2 का इंटू 2 में करेंगे दोस्तों, 2 में 4 का डबल 8, फिर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ 3 स्टेप्स है। फर्स्ट, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, सेकंड, दोनों का इंटू करके डबल, थर्ड, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर। इस तरह से 2 से 4 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 81 का स्क्वायर, ध्यान देंगे सर, 1 का स्क्वायर 1, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है दोस्तों। 8 का 8, 8 का हासिल आएगा 8 का स्क्वायर 64। किसी भी संख्या का स्क्वायर इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों का इंटू करके करेंगे डबल, 8 का टेबल, 8 का 8 का डबल 16, हासिल आएगा 52 का स्क्वायर। प्रैक्टिस के बाद या पलक झपकते से आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद। ध्यान देंगे, 2 का स्क्वायर 4, इंटू करके डबल करेंगे,
10 0 2 25 27। प्रैक्टिस के बाद 2-3 सेकंड में आपका आंसर आया, ध्यान देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 18 18 ही पढ़ना, डायरेक्ट 36 पढ़ना, 6 3 81 ये आ गया आंसर। तो दोस्तों प्रैक्टिस के बाद 2 से 4 सेकंड में हर क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक, अब हम लेंगे 9 वाले मल्टीप्लाई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 वाले मल्टीप्लाई दोनों अंक समान होंगे, देखेंगे, ध्यान दें। 99 999 या फिर 4 टाइम्स 9, यदि इनका मल्टीप्लाई करना हो तो 9 वाले मल्टीप्लाई अधिकतर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। 2 डिजिट दोनों अंक होना चाहिए समान। यदि 99 है 2 डिजिट आप कोई सी भी ले सकते हैं, 3 डिजिट हम कोई सी भी ले सकते हैं 125, 4 डिजिट हम कोई सी भी ले पाएंगे ना 4 4 2 8। यदि इनका मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आता है। ध्यान दें, हमको एक कम करना है 84 से, एक कोई भी कम कर सकता है दोस्तों 83। फिर हमको इन दोनों को 9 बनाना है दोस्तों। 8 को 9 बनाएंगे 1, 3 को 9 बनाएंगे 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप आसानी से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देंगे, एक कम करेंगे 124, 1 को 9 बनाएंगे 8, 2 को 9 बनाएंगे 7, 4 को 9 बनाएंगे 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक कम करेंगे 4 4 2 7। अब हमको इन सभी को 9 बनाना है। 4 को 9 बनाएंगे 5, 4 को 9 बनाएंगे 5, 2 को 9 बनाएंगे 7, 7 को 9, ये हो गया। इस तरह से 2 से 4 से 5 सेकंड में सारे मल्टीप्लाइज सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। परीक्षा में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, क्योंकि नॉलेज तो दोस्तों सभी को इस मल्टीप्लाई, हर स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी को इस मल्टीप्लाई हर स्टूडेंट कर सकता है। पर यदि हम उनसे हटके कुछ करेंगे सेकंडों के अंदर यदि हम करते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद हम लेंगे जब ए को 9 वाले ज्यादा है। देखेंगे इधर एग्जाम्पल, यदि इधर 3 डिजिट है तो इधर हमको इससे कम लेना, 3 डिजिट से कम लेना है। 2 डिजिट हम कोई सा भी ले सकते हैं। यदि इधर 4 डिजिट हो तो इधर हम 4 से कम डिजिट ले सकते हैं, 3 डिजिट 2 डिजिट या 1 डिजिट 140 है। यदि इधर 4 डिजिट है दोस्तों इधर हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, सारी टेक्निक वही है, ध्यान देंगे। हम करेंगे एक कम 28 से एक कम करेंगे 27। यहाँ 3 डिजिट है इधर 2 डिजिट है, एक ज्यादा है एक 9 को लिखना है, इन दोनों को 9 बनाना है, वही टेक्निक। 2 को 9 बनाएंगे 7, 7 को 9 बनाएंगे, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर ध्यान देंगे, एक कम करने में 27, क्योंकि इधर 3 डिजिट एक डिजिट ज्यादा थी वो लिखिए। इन दोनों को 9 बनाना है, 2 को 9 बनाएंगे 7, 7 को 9 बनाएंगे। नेक्स्ट एक कम 147, उधर 4 है इधर 3 है, एक डिजिट ज्यादा हमको इन तीनों को 9 बनाना। 1 को 9 बनाएंगे, 5 को 9 बनाएंगे, 4 7 को 9 बनाएंगे, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको फास्ट बहुत ही जल्दी आंसर देना है। परीक्षा में सफलता के लिए टाइमिंग को हमको कवर करना है दोस्तों। नॉलेज तो सभी को, यदि हम कम से कम समय में आंसर देंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% होगा। ध्यान देंगे, एक कम करेंगे 97, इधर 4 डिजिट, इधर 2 ज्यादा है 2 डिजिट 2 9 देंगे, बाकी इन दोनों को 9 बनाना, 9 को 9 बनाएंगे 0, 7 को 9 बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर है।
तो ऐसे सारे मल्टीप्लाइज और भी जो आगे मैथ्स के टॉपिक हैं सारे हमको सेकंडों के अंदर 10 से 15 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर आंसर देना है, तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, हमको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।